हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे 3 भव्य नाटक। भैया बोलो। बच्चों का मम्मा किसका नरेशन है? अरे सब पूरा सेट है। एक बार जोरदार तालियां बजा दी छोटे छोटे बच्चों के लिए प्लीज। रेडी भैया? दुलारे श्रीमती जी के आंखों के तारे, मनमोहक छवि उनकी है, भगवान हमारे हैं। जो है बेले आत्मज्ञानी गुरुवर, जिनके दीवाने हर गली है हर डग पे, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्या सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं और मेरे युवा मंडल के कुछ साथी और पाठशाला के कुछ बच्चे आपके समक्ष 3 अलग अलग नाटक की प्रस्तुतियां देने जा रहे हैं। इन 3 नाटकों के माध्यम से हम सभी को अंत में कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगी। जीवन एक चौराहा है, एक और धर्म की राह है, संयम की ज्योति है, और दूसरी ओर भटकाव,
अज्ञान और मोह का अंधकार है। आज हम दो घरों की कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसा घर जहां संस्कार की रोशनी है और दूसरा घर जहां भटकाव ने जीवन को घेर लिया है। तो इंतजार किस बात का है? लिए चलते हैं आप सभी को पहले नाटक की ओर, जिसका नाम है आधुनिकता का जाल और मुनि महाराज की राह। यहाँ हम देखेंगे दो घरों की स्थिति, जहाँ सद्गुणों से सुसज्जित एक परिवार है और दूसरी तरफ आधुनिकता में उलझा हुआ एक परिवार। संवेद, बेटा संवेद, कहाँ हो? जी माता जी, मैं यही हूँ। आज मैं यहीं बैठ के जवाब दे रहा था। बताइए, कुछ काम है क्या? आपने मुझे याद किया? बेटा, सुबह का समय सबसे पवित्र है। ध्यान और जप से मन निर्मल होता है। हमें रोज मंदिर जाकर स्वयं को भी पवित्र बनाना चाहिए। जी माता जी, मन को बड़ा संतोष मिलता है मंदिर जाकर, और ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरा असली घर मिल गया हो। बेटा, माँ को तो डर था कि आजकल का जमाना बच्चों को भटका देता है, लेकिन तू तो जन्म से ही विरक्त भावों का है। जी संवेद के पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। संवेद बड़ा होकर जरूर हमारा नाम रोशन करेगा। बातों में बहुत समय हो गया। अब आप दोनों जाइए और मंदिर के दर्शन करके आइए। तब तक मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। संवेद, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? जब से तुम मंदिर से आए हो मैं तुम्हें देख रही हूँ। क्या हुआ? माँ, अब मेरा मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि मैं दिगंबर दीक्षा लेकर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ूं। माँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं दिगंबर दीक्षा ले सकता हूँ? ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास और गर्व है। संवेद, तेरा यह निर्णय माँ के हृदय को तोड़ेगा, पर तेरे लिए यही मेरी सच्ची शुभकामना है कि तू आगे बढ़कर अपना कल्याण कर। जहां एक और संस्कारों से सुसज्जित परिवार का एक लाडला बेटा संवेद धर्म की राह पर निकल चलता है, वहां दूसरी ओर आधुनिकता के जाल में फंसा हुआ दूसरा लड़का किस तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है, उस दृश्य को हम अपनी आंखों से देखेंगे। गुड मॉर्निंग पापा। ये क्या रोहन, 10 बज रहा है और तुम्हारी गुड मॉर्निंग अब हो रही है? वेल, गुड मॉर्निंग।
कहाँ जा रहे हो पापा? एज यूजुअल बेटा, मैं अपने जिम जा रहा हूँ। मैं भी चलूं क्या आपके साथ जिम? नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो जिम के लिए। एक काम करो, जब तक मैं आता हूँ तब तक तुम टीवी देख लो या अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाओ। पिताजी को जिम में 2 घंटे हो गए हैं और जब वो जिम से घर पहुंचते हैं तब देखते हैं रोहन और उसके दोस्त कैसे अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं। रोहन, रोहन, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? क्या है पापा, क्यों चिल्ला रहे हो? और आप मेरे फ्रेंड्स के सामने इतनी जोर से नहीं चिल्ला सकते। रोहन, दिन भर टीवी देखना और अपने दोस्तों के साथ घूमना, पढ़ाई कब करोगे? रोहन, क्या है ये रोहन? पढ़ाई कब करोगे? दिन भर टीवी देखना, दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करते रहना। मैंने तुम्हारे हाथों में किताबें तो कभी देखी ही नहीं है। पापा टेक अ चिल पिल। जिंदगी ना एंजॉय करने के लिए होती है। आप लोग पुराने जमाने की बातें करते हो। कौन कौन पढ़ाई करता है? आजकल सब प्रैक्टिकल जमाना है पापा। सो टेक अ चिल पिल। रोहन, पापा सही तो कह रहे हैं। ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? मम्मा, मैं कैसे बात कर रहा हूँ? वैसे ही तो बात कर रहा हूँ जैसे आप बात करती हो पापा से। और वैसे भी मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड दैट टू अगर मेरे फ्रेंड्स के सामने ऐसी बातें करेंगे तो मैं ऐसे ही जवाब दूंगा। रोहन, तुम सारी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अब क्या फायदा चिल्लाने का? देख रही हो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। और कल तुम मुझे कुछ बता रही थी, जरा बताइए तुम्हारे लाड साहब ने क्या किया है? इसको पता होना चाहिए कि इसकी हरकतें इसके माँ बाप तक पहुंच चुकी हैं। बताओ जरा, इसने कल क्या किया और क्या निकला इसकी जेब से? हाँ रोहन, बताओ, वो ब्लू जीन्स में सिगरेट और लाइटर किसका था? माँ वो मेरे दोस्त का था। हाँ, मेरे दोस्त का था। जिस तरीके से तुम बोल रहे हो ना, वो साफ साफ बता रहा है कि ये सब तुम्हारा ही था। क्या जरूरत है बेटा इतनी छोटी सी उम्र में ये सब करने की? बस बस बस, अब माँ बेटे का ये ड्रामा बस करो। मैं परेशान हो गया हूँ तुम दोनों से। जब देखो जब किच 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 किच। क्या होता जा रहा है इस घर को? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? इसे सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? तो और क्या, माँ का कर्तव्य होता है कि वो अपनी संतान को गलत रास्ते पे जाने से रोके। माता पिता का झगड़ा हर दिन बढ़ता गया। छोटी छोटी बातों पर तकरार इतनी गहरी हो गई कि उनके बेटे का मन टूटने लगा। वो लाख समझाने की कोशिश करता पर उसकी आवाज शोर में दब जाती। एक दिन उसने हार मानकर अपना घर छोड़ दिया। माता पिता को लगा जैसे बस कुछ देर का गुस्सा है, बेटा लौट आएगा। लेकिन दिन बीते, हफ्ते गुजरे और महीनों बाद भी बेटा नहीं लौटा। फिर शुरू हुई उनकी तलाश। मंदिरों में, गलियों में, रिश्तेदारों के घरों में, हर जगह उसकी तस्वीर लेकर भटकते रहे। अब की गूंज की जगह घर में सिर्फ सन्नाटा था। माँ की आंखों में आंसू और पिता के दिल में पछतावा ही बाकी रह गया। दोनों बार बार कहते, काश उस दिन हम चुप रह जाते, काश अपने बेटे की आवाज सुन लेते, मगर शायद बहुत देर हो चुकी थी। बेटा शराब और गलत संगति से अपने जीवन को बर्बाद कर चुका था।
जब मार्गदर्शन ना मिले तो जवानी गलत राह पर फिसल जाती है और यही राह इंसान को अंधकार की ओर ले जाती है। कुछ दिनों बाद रोहन अकेला बैठा सिर पकड़कर बैठा था। मेरे पास सब था, अच्छा परिवार, माता पिता, दोस्त, पैसा और आजादी, पर आज इनमें से मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जब कोई मेरा दर्द ही नहीं समझ पा रहा। अब जीना बोझ लगने लगा है। अब सिर्फ मरना ही मेरे लिए एकमात्र रास्ता बचा है। रोहन ने अंत में आत्महत्या का रास्ता चुना। चीख पुकार गूंजती रही, हर जगह शोक ही शोक की लहर छाती गई। जीवन अमूल्य था पर बेचारा भटक गया। देखो दर्शकों देखो, ये दो घर और ये दो राहें, एक और धर्म, संयम और मोक्ष का द्वार, दूसरी ओर भटकाव, नशा और निराशा का अंधकार। धर्म की संपत्ति से बड़ा कोई धन नहीं है तथा संस्कार और संयम सबसे अमूल्य पूंजी है। इसी को पाकर जीवन का सही ज्ञान होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संवेग के पिताजी। काश हमने अपने बेटे को समय रहते धर्म से जोड़ा होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। ज्ञानियों, मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, इसे भोगों में खोकर मत गवाइए। धर्म ही जीवन को सही दिशा देता है और यही हमें आत्मा के परम सुख तक अर्थात सच्चे सुख तक पहुंचाता है। ओम शांति शांति शांति। जीवन का ये सत्य है, संयम ही सुख का पथ है। धर्म की ज्योति जलाओ, मोह अंधकार को मिटाओ। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं दूसरे नाटक की ओर, जिसका नाम है आहार दान की नवदा भक्ति। आज के इस नाटक में हम आपको जैन साधु जीवन की एक विशेष झलक दिखाने जा रहे हैं। दिगंबर मुनि अत्यंत संयम और तप के मार्ग पर चलते हैं। वे ना तो अपने लिए भोजन बनाते हैं और ना ही संग्रह करते हैं। जब साधु आहार ग्रहण करते हैं तब पूरी प्रक्रिया धर्म और नियमों से बंधी होती है। दिगंबर साधु या महामुनिराज अनशन आदि तप करते हैं। उनका आहार लेना भी एक बड़ी साधना है। यह भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है जो श्रावक श्राविकाओं द्वारा मुनिराज को आहार दान देने से पहले की जाती है, जिसमें पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है की प्रक्रिया से अपनाया जाता है। तो आइए इस नाटक के माध्यम से हम सभी आहारचर्या की वही भूमिका, हमारा कर्तव्य और इस पूरी प्रक्रिया की पवित्रता आपको दिखाने जा रहे हैं। इस पावन प्रसंग को आत्मसात करें।
अरे अरे भाई, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं यहाँ? अरे जय जिनेंद्र, जानना चाहोगे यहाँ क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों खड़ी है? हाँ हाँ, जानना चाहेंगे। बताओ ना भाई, क्यों खड़े हैं यहाँ लोग? भाई साहब, हमारे नगर में श्री विनन सागर जी महाराज जी का आगमन हुआ है और ये सारे लोग उनको पड़गाने के लिए खड़े हुए हैं। पड़गाने के लिए? ये क्या होता है पड़गाहन? अरे तो आपको पता नहीं है कि आहारचर्या की क्या विधि है या आहारचर्या कैसे की जाती है? नहीं भाई, मुझे नहीं पता है। मैं तो प्रथम बार ही इतनी भीड़ देख रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आओ मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से नवदा भक्ति पूर्वक मुनिराज के आहार कराए जाते हैं। बताओ। तो क्या भाई, नवदा भक्ति इन्हीं वस्त्रों में हो जाएगी? अरे नहीं नहीं भाई, नवदा भक्ति का सबसे पहला नियम है कि मुनिराज को शुद्ध सोने के वस्त्रों में ही आहार दिया जाता है। भाई साहब, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि दिगंबर मुनियों के आहार में आहारदाता को हमेशा स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र ही धारण करना चाहिए। वस्त्र बिना गंध, बिना सजावट के हों और केवल आहार देने के लिए ही उपयोग किए जाएं। साथ ही साथ आहार के समय गंदगी से दूर रहकर, चप्पल या जूते ना पहनकर शुद्ध भावों से ही आहार कराना चाहिए। अच्छा, समझ गया। अब देखते हैं पड़गाहन। हाँ हाँ बिल्कुल, सबसे पहले होगा मुनिराज का पड़गाहन। चलो चलो देखते हैं हम लोग। हाँ, चलो। अब देखो भाई साहब, वो आ रहे हैं हमारे मुनिश्री, मुद्रा लेकर और भगवान के सामने एक विधि लेकर। अब देखो, जहाँ गुरुवर को विधि मिलेगी वहीं उनका पड़गाहन होगा। अब देखो कौन से सौभाग्यशाली परिवार है जहाँ मुनिश्री के आहार होंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आजल शुद्ध है। नमो हरिहंताड़म, नमो सेधाड़म, नमो हरिहाड़म, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्य साहुड़म। नमो स्मरक्षि हंताड़म, नमो सेधाड़म, नमो हरिहाड़म, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्य साहुड़म, नमो हरिहंताड़म, नमो सेधाड़म, नमो हरिहाड़म, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्य साहुड़म। हे स्वामिन, मम ग्रह की तरफ प्रस्थान कीजिए। देखा भाई किस तरीके से विधि पूर्वक इन लोगों ने मुनिश्री का पड़गाहन किया। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ। अरे वाह, अब इसके बाद क्या होगा? ये पड़गाहन तो मैंने देख लिया। अब भाई चलते हैं उनके घर, बताओ ना क्या होगा। देखो भाई, तो यहाँ सबसे पहले श्रावकों को अपने पैर को अच्छे से धोना चाहिए और पैरों में भी सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी एड़ियां साफ हो। समझे आप? हाँ, समझ तो आ रहा है। हे स्वामीन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामीन, आहारशाला में प्रवेश कीजिए। स्वामीन, उच्चासन ग्रहण कीजिए। हमने गुरु जी के चरण पखारे, हमने गुरु जी के चरण पखारे। धन्य हो गए भाग्य हमारे, धन्य हो गए भाग्य हमारे, हमने गुरु जी के चरण पखारे। अरे भाई, अरे ये क्या था? थाल में गुरुदेव के चरण? ये मुझे समझ नहीं आया। भाई साहब, ये नवदा भक्ति में से एक
और भक्ति है जिसे हम पाद प्रक्षालन कहते हैं। मुनिराज मौन है, श्रावक उनके चरण थाली में रखते हैं, श्राविकाएं जल से पाद प्रक्षालन कराती हैं। मुनिराज के चरण और चारित्र दोनों ही पवित्र हैं। इन्हें धोकर हम अपने माथे पर इनका गंधोदक लगाते हैं। समझ आया आपको? हाँ हाँ भाई, आया। भाई साहब, क्या ये गंधोदक लगाने से हमें पुण्य मिलेगा? अरे भाई साहब, मैंने अभी तो बताया आपको कि ये चरण जल नहीं है, ये तो मुनिराज के चरणों का गंधोदक है जो हमारे जीवन को भी पवित्र करेगा। अच्छा। अब देखना भाई साहब, ये लोग किस तरीके से निर्मल भावों से आए हुए मुनिराज की पूजन करते हैं अष्ट द्रव्य के थाल से। अच्छा। अरहंत सिद्ध आचार्य नमन, हे उपाध्याय हे साधु नमन। जय पंच परम परमेष्ठी, जय भव सागर तारणहार नमन। मन वच काया पूर्वक करता हूँ, शुद्ध हृदय से आभानन। मम हृदय विराजो, तिष्ठ सन्निकट हो मेरे भगवन। निज आत्म तत्व की प्राप्ति है, तुले अष्ट द्रव्य करता पूजन। तुम चरणों की पूजन से प्रभु, निज सिद्ध रूप का हो दर्शन। अल्प आयु में हुए वैरागी, कर्म बलि से द्वंद्व किया। आत्म ध्यान और तप संयम से कर्म वेग को मंद किया। गुरु विनम्र की विनय कृति हो, ज्ञान पुंज को पाया है। रत्नत्रय को धारा तुमने, अंतर दीप जलाया है। हे विनंद आनंद देशना, हमें आपसे मिलती है। तब वचनों का सुधा पान कर, ज्ञान की कलियां खिलती हैं। ओम राम परम पूज्य युवा प्रणेता वात्सल्य मुनि श्री विनंद सागर जी मुनिन्द्रय नमः। अनर्पद प्राप्त अर्घम निर्विपाम्ति स्वाहा। अब सभी लोगों को अपने हाथों को धोना है। हे स्वामिन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामिन, मुद्रा छोड़, अंजलि बांध, रत्नत्रय की आराधना के लिए मेरे हाथों से नवदा भक्ति पूर्वक हंसते मुस्कुराते हुए आहार ग्रहण कीजिए। नमोस्तु स्वामिन। अरे भाई, इतनी देर से मैं देख रहा हूँ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, पर मुझे कुछ तो समझ आया, पर सब कुछ समझ नहीं आया। समझाओ जरा भाई। देखो भाई, श्रावक जब गुरुदेव को आहारचर्या के वक्त लेकर जाते हैं तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोलना अनिवार्य होता है, जिसमें मन शुद्धि का अर्थ है, हे भगवान, मेरा मन अर्थ और रौद्र ध्यान से रहित है। वचन शुद्धि, हम जो बोलते हैं, हम भक्ति पूर्वक जो भी बोल रहे हैं, ऐसे वचन शुद्ध हैं। काय शुद्धि, हमारा शरीर शुद्ध है, हमारे वस्त्र भी शुद्ध हैं। आहार जल शुद्ध है, इसका अर्थ है मर्यादा पूर्वक आहार बनाया गया है। विनय पूर्वक महाराज जी से ये कहना है, आप अच्छा, तीनों योगों को शुद्ध बताते हुए हम आहार विधि करवाते हैं। हाँ भाई, सही समझाया। बहुत बढ़िया। तो क्या आप भी कल से आहार देने आएंगे? हाँ, क्यों नहीं। बहुत बढ़िया, सौभाग्य होगा। हम दोनों मिलकर आहार देंगे कल गुरुदेव को। बिल्कुल भाई।
अरे भाई सुनो सुनो सुनो, हाँ हाँ भाई, मैं तो खड़ा ही हूँ, बताओ क्या सुनाना चाहते हो। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात तो बताना भूल ही गया। हाँ हाँ बताओ भाई, ज्ञान की बातें तो मुझे बहुत ही पसंद आ रही हैं। सही, तो जब भी हम आहार देते हैं हमें शोधन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शोधन? शोधन तो हम वैसे भी करते हैं, कैसा शोधन भाई? शोधन का अर्थ है कि महाराज श्री को जो भी आहार दिया जाए उसमें बाल या कोई जीव तो नहीं है, कंकड़ या अन्य वस्तु तो नहीं है, और हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सर को पूरी तरीके से हमें ढकना चाहिए, और कटोरी और चम्मच पकड़ते वक्त हमें उसे ध्यान देना चाहिए कि वो गलती से हमारे हाथों से छूट ना जाए, क्योंकि कई बार भीड़ भड़ाके में हमारे हाथ से कटोरी और चम्मच छूट जाया करती है। इससे क्या होता है भाई, इससे गुरुजी को अंतराय आ सकता है। अंतराय? जी, क्या होता है? अंतराय का अर्थ ये है कि अगर मुनिराज के अंजलि में कोई बाल या जीव आ जाए, कंकड़ या अन्य वस्तु आ जाए, या कटोरी और चम्मच आ जाए, तो मुनिराज वहीं अपनी अंजलि को छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं। वो आगे कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, समझे आप? हाँ हाँ समझ गए बिल्कुल अच्छे से। तो देखा आप सभी ने, आहार दान मात्र भोजन देना ही नहीं है, ये एक भक्ति, श्रद्धा और आत्मशुद्धि का मार्ग है। जब दाता मन, वचन और काय से शुद्ध होकर नवदा भक्ति करता है, तभी ये आहार दान सफल होता है। जो लोग आहार दान देते हैं वो विशेष पुण्य को प्राप्त करते हैं, और जो लोग नहीं दे पाते उन्हें अनुमोदना करनी चाहिए। जय जिनेंद्र। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। मन में जिन रूप संजोए, मन में जिन रूप संजोए, करे वन वन मुनि विहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। जय जिनेंद्र। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे नाटक की ओर, मुनि निंदा का दुष्परिणाम। कभी कभी मनुष्य अहंकार और अज्ञान में साधु संतों की निंदा कर बैठता है, परंतु निंदा का फल कितना भयानक होता है, यह आज हम इस कथा के द्वारा देखेंगे और सीखेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं यह शिक्षापद प्रसंग, मुनि निंदा का दुष्परिणाम। मुनियों की निंदा करने वाले हैं, अपने ही कर्मों को जलाते हैं। सूरज पर थूकने वाले, सूरज पर थूकने वाले बस खुद को ही गंदे कर जाते हैं। मुनि की राह तो कांटों पर भी चलकर फूल खिलाती है। उनकी खामोशी ही सबसे ऊंची वाणी कहलाती है।
निंदा करने वाले क्या समझेंगे उस तप की कीमत। निंदा करने वाले क्या समझेंगे उस तप की कीमत, जो भूख और प्यास में भी आत्मा को मुस्कुराती है, जो भूख और प्यास में भी आत्मा को मुस्कुराती है। तो ऐसे मुनियों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आज आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुनि निंदा का दुष्परिणाम। ला 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 ला। देखो ना मेरा रूप कितना अनुपम है, देखते ही नहीं है। सारे गांव में मेरे जैसी सुंदरता किसी के पास ही नहीं है, पर आप तो मुझे देखते ही नहीं है। अरे रूपवती, तुम्हारा सौंदर्य अद्वितीय है, लेकिन विनम्रता भी सुंदरता को और बढ़ा देती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सुंदर के साथ साथ विनम्र भी रहो, अपनी वाणी में थोड़ी कोमलता भी रखो, समझी? आप भी। अरे इन साधुओं जैसी कृशकाया और कठोर जीवन जीने वालों से क्या तुलना मेरी। उनका जीवन तो व्यर्थ है जी, व्यर्थ। असली आनंद तो हमारे पास है, मेरा रूप, ये सौंदर्य। अरे रूपवती, क्या बोलती रहती हो तुम? तुम्हें खुद पता है कि तुम इन साधु परमेष्टियों के बारे में क्या क्या बोल रही हो। यही अहंकार और रूप का घमंड आगे चलकर तुम्हारे जीवन को अंधकार में बना देगा। मुझे मत समझाइए, मैं तो अपने साज सज्जा में इतनी व्यस्त हूँ और आप मेरा मूड खराब कर रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। अपने रंग और अपनी सुंदरता का बस गुणगान ही करती रहती हो दिन भर। मैं तो चला मंदिर। आज मुनिराज का आगमन होने वाला है हमारे मंदिर में। कल से तुम्हें भी मेरे साथ मंदिर जाना है, समझ गई? हाँ हाँ चलूंगी, हाँ हाँ चलूंगी चलूंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ना ही मुंह पे कोई पाउडर और ना ही होठों पे कोई लिपस्टिक, समझ गई ना? मैं नहीं चाहता कि मैं जब तुम्हारे साथ चलूं तो चार लोग मुझे कुछ बोलें, समझ गई ना तुम? क्या बोलते, ये बोलते होंगे कि देखो ना कितनी सुंदर पत्नी है। मैं चलूंगी, पर मेरी एक शर्त है, आपको मेरी तारीफ करनी होगी। हे भगवान, मंदिर जाने में भी शर्त? मैं किसी की तारीफ नहीं करने वाला। कल मैं अपने अच्छे भावों के साथ नगर में आए हुए मुनिराज के दर्शन करूंगा, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ बिना किसी श्रृंगार और सौंदर्य के दर्शन करने चलो महाराज जी के, समझ गई? हाँ, इन्हें तो कहने दो, पर मैं तो पूरे श्रृंगार के साथ। इन्हें तो कहने दो, इनका कौन सुनेगा। मैं तो पूरी तैयारी से जाऊंगी, सुंदर सुंदर बन के पूरा मेकअप करके जाऊंगी मैं तो। हाँ हाँ चलूंगी चलूंगी। नगर में मुनिराज का आगमन हुआ। शांत भाव से पीछे और कमंडल लिए वो बैठे हुए थे। उनका चेहरा तेज और पवित्र था। वे तपस्या और संयम में लीन थे। तभी रूपवती और उनके पति का आना हुआ। देखो ये तपस्वी कैसे कृशकाय जर्जर हो गए हैं। क्या ये भी मनुष्य कहलाने योग्य हैं? रूपवती चुप रहो, देख नहीं रही यहाँ कितनी भीड़ हो रही है, और यहाँ सभी लोग मुनिराज का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं, और तुम सिर्फ अपनी सौंदर्यता और अपनी सुंदरता, बस यही गुणगान करती रहती हो। चुप रहो बिल्कुल। क्या आप भी? चुप रहो, ऐसा मत बोलो।
मुनियों की निंदा मत करो, इससे बहुत पाप लगता है। कितनी बार समझाया कि यहाँ ऐसा मत किया करो। पाप? मुझे कुछ नहीं होगा। आप क्यों डरते हो पाप से? मैं 1000 बार कह चुकी हूँ कि कुछ नहीं होगा आपकी रूपवती को। मुंह बंद रखो और चली जाओ यहाँ से। इससे पहले कि कोई तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दे, तुम चुपचाप चली जाओ। वो कहते हैं ना कि अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। उसी क्षण से रूपवती के जीवन में पाप का उदय हो गया। और देखिए आगे क्या होता है। रूपवती, रूपवती, मेरे लिए एक गिलास का पानी लाना। हाँ, लाती हूँ। हाँ जी, सुनती हूँ। क्या हुआ? रूपवती, क्या हुआ तुम्हें? इतनी कमजोर क्यों दिखाई दे रही हो? और ये तुम्हारे चेहरे पे दाग, ये कैसे हुआ? अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत कमजोरी हो रही है और मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि मुझे आप भी दो दिखाई दे रहे हैं। मैं पानी किसे दूं? आपको दूं या इधर दूं? रूपवती, रूपवती, क्या हुआ रूपवती? आप सभी ने देखा वही पत्नी जो अपनी सुंदरता का गुणगान करते करते नहीं थकती थी, अब वो धीरे धीरे बीमार और कमजोर दिखने लगी। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली होती जा रही थी। साधु संतों की निंदा करने से उसका शरीर रोगी हो गया, रूप और सौंदर्य मिट गया। घर की सारी संपत्ति भी उसकी बीमारी में पैसा लगाते लगाते नष्ट होने लगी। हाय मेरा शरीर, हाय मेरा शरीर गल रहा है। न रूप बचा, न सुख बचा। क्या है सब उस दिन की निंदा का परिणाम? सच ही कहते थे मेरे पति देव, मैंने किसी की नहीं सुनी। मेरा शरीर गल गया, मेरा रूप नहीं बचा। क्या फायदा रूपवती तुम्हारे रोने का, अब पछताने का। मैंने तुम्हें बहुत समझाया पर तुम्हारी कभी समझ नहीं आया। तुम्हारे आंखों पर तुम्हारी सुंदरता की पट्टी बंधी हुई थी। इतना समझाने के बाद भी तुमने नहीं मानी मेरी बात। अब देखो सब कुछ नष्ट हो गया। ये सुंदरता, हमारा धन, संपत्ति, सब कुछ मिट गया। हम महलों से ये टूटी फूटी झोपड़ी में आ गए। गांव के लोग हंसते और तिरस्कार करते हैं। जहां भी जाओ लोग हमारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, काली शाही डालते हैं। अब हमें हमारा जीवन बिल्कुल बेकार लगने लगा है। एक समय जो स्त्री ऐश्वर्य और सुख में रहती थी, आज टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उपहास करने लगे हैं। आइए देखते हैं आगे का दृश्य। धीरे धीरे करके वो लेकर जाएंगे, मांगने जाएंगे। आओ भाई गांव वाले, जल्दी जल्दी आओ। रमेश, सुरेश, महेश, देखो देखो ये वही स्त्री है जिसने साधुओं की निंदा की थी। आज देखो इसका हाल क्या है। इसका कोई सहारा नहीं है। देखो देखो ये साधु की निंदा करने वाली स्त्री है। मारो इसको, इधर से पत्थर, इधर से ये। अरे देखो देखो रमेश, देख भाई देख, ये वही स्त्री है जिसने साधुओं की निंदा की थी। आज इसका हाल देख, कोई सहारा नहीं है इसके पास। इसका पति भी इसको छोड़ के चला गया है। हे प्रभु, मैंने क्या किया? मेरा सब कुछ क्यों छीन लिया प्रभु? अरे हट, रोटी क्या है? जब समझाता था तेरा पति तब तो तूने सुनी नहीं उसकी एक भी।
चल चल भाग यहाँ से, भाग 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 यहाँ से। पाप का उदय कुत्तों की भांति पीछा करता है। व्याकुल होकर रूपवती स्वयं के घर की तरफ भागती है और दौड़ते दौड़ते वो गिर जाती है। जब पाप का घड़ा भरता है तो अंत हमेशा खराब ही होता है। मुनि हमारी शान है, धर्म की पहचान है, त्याग व्रत के धनी जगत के वरदान है। संयम साधना से जो जग को राह दिखाए, ऐसे मुनिराज ही जीवन का सच्चा मान है। हम सभी को प्रण लेना चाहिए कि हमें हमारे गुरुओं की हमेशा रक्षा करनी चाहिए और रक्षा के साथ साथ हमारा प्रण भी यही होना चाहिए कि हमें किसी भी मुनि की निंदा नहीं करना चाहिए। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। भाइयों और बहनों, ये कथा हमें सिखाती है कि साधु संतों की निंदा करने वाला व्यक्ति कभी सुख और शांति नहीं पा सकता। महान चरित्रों का अपमान करना अपने जीवन को अंधकार में धकेलना जैसा है। इसलिए सदैव साधु संतों का आदर करें और विनम्रता से जीवन जिएं। आइए हम सब पुनः मिलकर प्रण करें, हम कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे बल्कि सदैव सद्गुणों को अपनाएंगे। जय जिनेंद्र।